इंडियन गवर्नमेंट जैसी भी है, मोदी का किरदार जैसा भी है, इंडिया में गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है। जमहूरी तौर पे मोदी सरकार आई है, मजमूई तौर पे अवाम ने वोट दे के उन्हें लाया है। लेकिन उसके बरक्स पाकिस्तान में अब नाम नहीं लिया जा सकता, वरना उठा के ले जाते हैं घर से। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अगर हम इकॉनमी की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल से दुनिया की छठी बहुत बड़ी इकॉनमी है। लेकिन अगर हम जहाँ तक बात करें इंडस्ट्रियलिस्ट की, या हम बात करें कि जी यहाँ पर इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लग रही, यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान का टैग जो है वो इतना कम क्यों है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जब अशराफिया आकर बैठेगी, जब फॉर्म 47 की गवर्नमेंट आकर बैठेगी और वो आकर अपने लोगों को नवाजेगी और अपने लोगों को इंपोर्ट पॉलिसीज़ के अंदर कमी करके देगी, अपने लोगों को इंपोर्ट के अंदर टैक्सेस रिफॉर्म्स करेगी, टैक्सेस छोड़ेगी, तो कौन मेड इन पाकिस्तान अफोर्ड करेगा। सो मेन इशू ये है हमारे पास डेमोक्रेसी। जब हमारी वो दुरुस्त हो जाएगी, उसके बाद सारा कुछ बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब हम पाकिस्तान में रह के ये कहेंगे कि भाई हाँ, हम उस पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं कि जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, या जिसके लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी थी, या जो कायदे आज़म ने जिसके लिए मेहनत की थी। सबसे पहले तो पाकिस्तान की अगर हम इकॉनमी की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल से दुनिया की छठी बहुत बड़ी इकॉनमी है। लेकिन अगर हम जहाँ तक बात करें इंडस्ट्रियलिस्ट की, या हम बात करें कि जी यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं लग रही, यहाँ पर मेड इन पाकिस्तान का टैग जो है वो इतना कम क्यों है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पार्लियामेंट के अंदर जब अशराफिया आकर बैठेगी, जब फॉर्म 47 की गवर्नमेंट आकर बैठेगी और वो आकर अपने लोगों को नवाजेगी और अपने लोगों को इंपोर्ट पॉलिसीज़ के अंदर कमी करके देगी, अपने लोगों को इंपोर्ट के अंदर टैक्सेस रिफॉर्म्स करेगी, टैक्सेस छोड़ेगी, तो कौन मेड इन पाकिस्तान अफोर्ड करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद में अपने ही प्रधानमंत्री को उल्टा सीधा बोलते हैं और कहते हैं कि भैया हमारा प्रधानमंत्री तो निकम्मा है, कोई काम का ही नहीं है। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। जब आप देखेंगे कि जी चाइना से जो चीज़ आ रही है वो सस्ती है, मेड इन पाकिस्तान महंगी है, लेकिन आप कहते हैं कि जी मेड इन पाकिस्तान भी हो और इंपोर्ट भी हमारी ना बढ़े, तो ये एक पूरा रिफॉर्म है जो करना पड़ेगा। ना कि सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर वो लोग लाकर बैठाने पड़ेंगे जो वाकई इस अवाम के मैंडेट पर आए हों, इस अवाम के वोट पर आए हों, फिर ही पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान का जो एक स्लोगन है वो आ सकेगा। दूसरी बात आपने की इंडिया अमेरिका की और पाकिस्तान और अमेरिका रिलेशन की, तो आप ये देख लें कि इंडिया में 1.5 अरब लोगों की आबादी है, तो अमेरिका एंड पर जाकर उस 1.5 अरब मार्केट को ही टच करेगा, वो 24 करोड़ 25 करोड़ की मार्केट को टच नहीं करेगा। उनका फ़ायदा वहाँ पर है। जो खुददार नेशन और खुददार कौमें होती हैं वो अपने लोगों का सोचती हैं, उनके लोगों का भला इंडिया के साथ है, हमारे साथ नहीं है। अभी आपने देखा कि सुई गैस निकली, आपने देखा पेट्रोल निकला, तेल निकला, आपने देखा कि जी यूरेनियम के एक ज़खायर बलोचिस्तान के अंदर निकले, तो अमेरिका को उससे फ़ायदा है। अमेरिका इस वक्त वो लेने की कोशिशों में है जो हम देखते हैं काफ़ी हद तक वो इन अमेरिकन पपेट्स को लाकर ये इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल करके, इन इस्टेब्लिशमेंट को डॉलर्स के पीछे लगा के वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो चुका है। लेकिन अगर जहाँ तक हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो ये एक पीसफुल एनवायरनमेंट के अंदर, पीसफुल नेबर्स के लिए हमें एक दूसरे के साथ बिल्कुल साथ बैठना चाहिए, ना कि सिर्फ साथ बैठना चाहिए बल्कि अपनी तजारत को भी इनके साथ खोलना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल बहसें हैं या पॉलिटिकल जो एक क्लैश है हमारा और उनका, तो ये इसको ख़त्म करना चाहिए और आवाम का सोचना चाहिए, जो सारी दुनिया आवाम के लिए सोचती है। लेकिन फिर बात वही है, जब ये सारे आई अपने मुफाद के लिए हैं, ये सारे आई फॉर्म 47 के ऊपर हुए हैं, ये आई सिर्फ अपने आप को नवाजने और अपने आप को चीज़ें बख्शने के लिए आए हैं, तो ये अवाम का कहाँ सोचेंगे, अवाम का भला कहाँ सोचेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फॉरेन पॉलिसी से। आज से तकरीबन 3-4 माह पीछे चले जाएं तो लोग कह रहे थे कि इंडिया फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो बड़ी खराब कर रहा है। जयशंकर जो है ना उससे अपनी फॉरेन पॉलिसी सही हो रही है, वो एक फॉरेन मिनिस्टर
उसे हटाना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप चेक करें जिस तरीके से इनके रशिया के साथ रिलेशन हुए, उसके बाद इन्होंने पता नहीं कितने शायद 60 मिलियन टन कुछ इस तरह से डील की ऑयल 11 मिलियन बैरल्स ऑयल 27 सितंबर से लेकर 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक खरीदा है। देखिए ये एक अच्छा मूव हो गया। उसके बाद एससीओ में गए, वहां पे जाके इनकी जिस तरीके से पुतिन से मुलाकात हुई या बाकी जो भी सीनियर थे तमाम कंट्रीज के, वहां इनकी बहुत ज्यादा डील आपस में हुई। उसके बाद अब आ जाए सिंगापुर की तरफ। सिंगापुर से थोड़ी सी बात करता हूँ कि क्रिश मूवी इंडिया की एक आई थी, मैंने सबसे पहले सिंगापुर को उस मूवी के अंदर देखा था। ठीक है, वो बचपन में हमने बड़ी मूवी देखी है। उसके बाद आप देखेंगे अब सिंगापुर के साथ इनके जो रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, इंडिया सेमीकंडक्टर जो चिप्स हैं उसमें आगे जा रहा है। तो भाई पिछले तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर जहां जब टैरिफ लगाया ट्रम्प ने कहा कि मैं इनको झुका लूंगा, तब इंडिया के चाइना के साथ भी रिलेशंस बेटर हुए। इन दोनों की आपस में जंग थी, वो एक साइड पे थी। लेकिन चाइना के साथ छोड़े, मलेशिया के साथ, मलेशिया ने इतना ट्रोल किया इंडिया को, लेकिन स्टिल मलेशिया खड़ा है इंडिया के साथ। देखें जो भी कंट्री इंडिया को ट्रोल करता है फिर वो बाद में इंडिया के आगे झुकता भी है। ये चीज हमने देखी है, हमने देखा है। सबसे पहले नेपाल को भी देखा है, ठीक है। उसके बाद हमने डिफरेंट कंट्रीज को देखा है, वो पहले आंखें दिखाते, बांग्लादेश को भी देखा है, वो बिजली भी ले रहे हैं, वो आंखें भी दिखा रहे हैं। तो बात आती है आज की, जो स्पेशली आपने जो पॉइंट उठाया था वो था सिंगापुर के जो प्रेसिडेंट के साथ इनकी मीटिंग हुई है। तो भाई बात यही है कि वो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर मौजूद है और इनकी कोई जारी सी बात है जब कंट्रीज में कोलैबोरेशन करने वाले हैं। फॉरेन इन्वेस्टर की बात की जाए तो सिंगापुर सबसे बड़ा पार्टनर नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए यही चीजें अब उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो बेहतर होती जा रही है डे बाय डे। और अब ये चेक करें कि इंडिया ग्रो कैसे कर रहा है। अब देखें कि चाइना के साथ उनकी डिफरेंट डील्स चल रही है, रशिया के साथ उनकी हल्की ट्रेड चल रही है। उसके बाद ट्रंप जो है वो अपनी टांग जो है दोबारा से घुसा रहा है, और ट्रंप ने मुझे लगता है कि अपनी टांग तड़वा के जब तक नहीं बैठेगा तब तक ये बंदा इसको सुकून नहीं आएगा। आप देखिए कि वो कह रहे हैं मैंने मजीद टैरिफ बढ़ाना है। भाई आपको ये नजर नहीं आ रहा दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली एक कंट्री है, और जैसे वो फास्ट ग्रोइंग चल रही है, जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं 2027-28 या मैक्सिमम 30 तक वो फर्स्ट सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, हाँ तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो आप उसके साथ पंगे डायरेक्ट पंगे ले रहे हैं। उसके बाद आप चाइना के साथ पंगे ले रहे हैं। फिर चाइना और इंडिया जब मिले हैं, चाइना और देखिए असल ट्रंप को मसला कब हुआ है, जब इंडिया और रशिया के रिलेशंस बेटर हुए हैं। क्योंकि अमेरिका और क्या कहते हैं रशिया के रिलेशंस तो भाई मोदी ने ट्रंप के टैरिफ्स को कह लें कि बर्दाश्त करने के लिए, उसको जवाब देने के लिए अपने जीएसटी में रिफॉर्म्स ले आया है। उसने कहा है कि ठीक है अगर एक एसी 28% पे कह लें कि उस पर टैक्स लग रहा है तो आप 18% पे आ जाएं, आप खरीदो आके अपने मुल्क को आगे लेकर जाओ। तो ये भी एक अच्छा, मतलब इतना लोग उसको कहते हैं वो चाय वाला है, वो अंगूठा छाप है, लेकिन उसका दिमाग आपको लग रहा है कुछ ऐसे। उसमें एक बात ये है कि वहाँ पे इंडियन जो कर लें आप पार्लियामेंटेरियंस कर लें या आपकी उनकी जो एलीट क्लास है या लोग जो सरकार को मशवरे दे रहे हैं, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वो मेरिट पे आए हुए हैं। यहाँ पे नीचे से लेके वो कहते हैं कि आवे का आवा खराब है, यहाँ पे नीचे से लेके एंड तक लोग सिफारिशों पे आए हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के अंदर सिफारिश बहुत चलती है। अगर कोई मिलिट्री में कर्नल है, मेजर है, अगर वो सिफारिश कर देता है तो वहाँ पर आईएएस पीसीएस वाली जो यहाँ नौकरियां मिलती हैं, बहुत मेहनत करने के बाद में, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद में वो वहाँ पर डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाती है। इसी वजह से पाकिस्तान का भला कभी हो नहीं सकता, और ये पाकिस्तान के लोग बिल्कुल समझ चुके हैं। देखिए पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और पीएम मोदी का कोई भी कंपेरिजन नहीं हो सकता है, चाहे बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे उनका लुक हो, चाहे फिर उनके बात करने का तरीका हो। मैं आपको बता दूं कुछ साल पहले रशिया में पुतिन और शहबाज शरीफ मिले थे, जहां पर वो ईयरफोन शहबाज शरीफ नहीं लगा पा रहे थे। इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा बवाल हुआ था और कहा था कि जब हमारा प्रधानमंत्री एक ईयरफोन नहीं लगा सकता है तो कैसे बात करेगा। लेकिन जब दोबारा अभी एससीओ मीटिंग में फिर से मिले हैं तो फिर से ईयरफोन नहीं लगा पा रहे थे। तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इनको तो पहली बात तो लोग मानते ही नहीं है कि भैया ये इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं, वो मानते हैं कि सिलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। इमरान खान को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, वो जीता था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आर्मी जो है, जिसका नाम ये लोग नहीं ले सकते हैं, उसने शहबाज शरीफ को बिठा दिया। और कठपुतली प्रधानमंत्री हैं, बात करने की तमीज नहीं है, बॉडी लैंग्वेज नहीं है, उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आर्मी जो इतना बताती है रोबोट की तरह वही करते रहते हैं। और पीएम मोदी जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से उनकी प्रेजेंस है, बिल्कुल भी कंपेरिजन नहीं किया जा सकता है शहबाज शरीफ से। भारत के ऊपर जो टैरिफ लग रहे हैं उसको लेकर पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि किस तरीके से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनको ये भी विश्वास है कि मोदी जी झुकने वाले नहीं है। इनके प्रधानमंत्री हमेशा ट्रंप के चरणों में पड़े रहेंगे, लेकिन मोदी जी जो है राष्ट्रपति जो अमेरिका का होता है उसके सामने बिल्कुल नहीं झुकेंगे। और यही चीज शायद जो है पाकिस्तानियों को पसंद आ रही है, इसी वजह से वो लोग तारीफें कर रहे हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।